जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम क्लास 11th का मैथ चैप्टर नंबर 8 जो है वो पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो इससे पहले मैंने 2 वीडियो इसके ऊपर अपलोड कर दी हैं और क्वेश्चन 10 जो है 9 तक हमने इसको सॉल्व कर लिया है। और अगर आप फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे तो तभी आपको बेहतर और अच्छे से समझ आएगा। तो आज इंशाल्लाह इसके मैक्सिमम क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 8 है 10 है उसके मैंने चंद पार्ट लिख दिए हैं, 1 या 2 पार्ट में यहाँ से ड्रॉप करूंगा जो आपने खुद करने। अब देखिए हमने इसको प्रूव करना है, तो इसको मैं रख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। जब भी हम प्रूव करते हैं तो लेफ़्ट और राइट साइड हम इसका नाम दे देते हैं। तो ये आ जाएगा साइन पाई/2 माइनस अल्फ़ा, और दूसरी जो साइड है इसको आप राइट हैंड साइड जो है वो नाम दे दें। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू आ जाएगी आपके पास कॉस अल्फ़ा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे और आपने ये बनाना है, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ से फार्मूले को अगर पढ़ेंगे तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, इसको फर्स्ट वैल्यू को आप अल्फ़ा पढ़ेंगे, सेकंड वैल्यू को आप बीटा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसका फार्मूला लिखता हूँ, ये बनता है साइन, देखें ये साइन हो जाएगा और ब्रैकेट इसको हम पढ़ेंगे अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा माइनस सेकंड वैल्यू को बीटा पढ़ा करेंगे आप, ठीक है। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब आपको ये ज़बानी आना चाहिए जो फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको सारे सिखा दिए। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास, ये इक्वल होता है आपके पास साइन अल्फ़ा, और नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कॉस बीटा, और माइनस आपके पास आ जाता है कॉस अल्फ़ा एंड साइन बीटा आ गया। तो ये हमारा वो फार्मूला है जिसको हम यहाँ पे जो है ये यूज़ करेंगे, जो हमारी आइडेंटिटी है। तो अब आपने क्वेश्चन में आपका जो है अगर आप यहाँ से देखेंगे तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो क्या आएगा आपके पास, देखें ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, देखें इसको लिखते जाएं साइन अल्फ़ा। तो साइन आ जाएगा, पहला होता है आपके पास क्या, साइन अल्फ़ा, क्वेश्चन में ये वैल्यू अल्फ़ा है यानी साइन पाई/2 आ गया। फिर क्या होता है कॉस बीटा, ठीक है। तो कॉस बीटा, बीटा क्वेश्चन में क्या है, बीटा की जगह अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा होता है ये बीटा होता है। फिर ये माइनस आ गया, माइनस कॉस अल्फ़ा, ठीक है, हमने लिख लिया कॉस अल्फ़ा। क्वेश्चन में क्या है, पहली वैल्यू होती है पाई/, आपके पास 2, और उसके बाद साइन जो आ गया, साइन आ गया, और बीटा, बीटा क्वेश्चन में क्या है अल्फ़ा है, नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, ये नेगेटिव करो आपने ये नहीं लिखना होता। अब हम यहाँ पे ये करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये बन जाता है पाई की जगह 180 लगाए ना, इसको कैंसिल करें तो साइन 90 बन जाएगा। तो साइन 90 पे तो आप तो डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेटर से ले लें, या हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको इसका सिखाया था कि आप किस तरह इसकी वैल्यू को लेंगे। तो जब साइन 90 आएगा तो साइन 90 पे वैल्यू होती है 1, मल्टीप्लाई आपके पास आ जाएगा कॉज अल्फ़ा, माइनस, अब ये भी कॉज 90 बनेगा, कॉज 90 पे 0 होता है, और मल्टीप्लाई आपके पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा आ गया। अब हम यहाँ से अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, देखें क्या बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई कॉज, ये आ गया आपके पास कॉज अल्फ़ा आ गया, और इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, आंसर हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा इस तरह प्रूव हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे मैंने इसका थर्ड पार्ट ले लिया। तो इसके मैं यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगी आपके पास, कॉज अल्फ़ा प्लस पाई/4 आ जाएगा, ठीक है। और इसको आप क्या नाम दे देंगे, आपने दोबारा लिख लेना है, और इसको आपने नाम दे देना है राइट हैंड साइड, इस वाली को। अब आप फार्मूले को अगर पढ़ते हैं तो क्या बनता है आपके पास, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, पहली वैल्यू को अल्फ़ा पढ़ेंगे चाहे जो भी लिखा हो। जैसे देखें ना यहाँ पे इसको हमने पाई/2 लिखा था लेकिन हमने इसको अल्फ़ा पढ़ा है। तो आपने यहाँ पे जब इसको पढ़ेंगे तो ये आपके पास बनेगा कॉज अल्फ़ा, देखें कॉज अल्फ़ा प्लस, प्लस आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा बीटा। तो कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है आपके पास, कॉज अल्फ़ा, और उसके बाद आपके पास होता है कॉज बीटा, प्लस हो तो माइनस होता है, और ये आ जाएगा आपके पास साइन अल्फ़ा, एंड दूसरी वैल्यू आ जाएगी आपके पास साइन और बीटा, ठीक है। जब तक आपको ये याद नहीं होंगे अच्छे से तो आपको एक्सरसाइज का कोई भी जो क्वेश्चन है वो आपसे सॉल्व नहीं होगा। अच्छा, अब हम ये वैल्यू नहीं लिखते, हमने इस पे जाना होता है, ठीक है। इस पे जब जाएंगे ना तो ये आगे ये बनेगा कॉज अल्फ़ा, हम यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, पहला क्या आ रहा है आपके पास कॉज और अल्फ़ा, अल्फ़ा क्वेश्चन में अल्फ़ा ही है, अल्फ़ा आ गया, कॉज बीटा,
तो काज आ गया, बीटा क्वेश्चन में क्या है, ये बीटा वैल्यू है पाई/4 आ गया, माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक है, साइन अल्फ़ा, तो क्वेश्चन में अल्फ़ा अल्फ़ा ही है आपके पास, तो साइन बीटा, तो बीटा क्वेश्चन में क्या है पाई/4 आपके पास। अब आप यहाँ पे अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू काज अल्फ़ा, ये तो हमारे पास ऐसे ही आ गया, और पाई/4 कितना होता है, पाई की जगह आप 180 लगा लें, इसको कैंसिल करेंगे 45 आएगा, यानी कॉज 45, तो कॉज 45 पे वैल्यू लगा देंगे 1/√2 होती है, तो आपने यहाँ पे कैलकुलेटर से पॉइंट में वैल्यू नहीं लगानी है, आपने टेबल जो वैल्यू होती है वो यूज़ करनी है। ये सारा मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को सिखाया हुआ है। तो साइन पाई/4, अब देखेंगे साइन पाई/4 यानी साइन 45, इस पे भी वैल्यू क्या होती है, यही वैल्यू होती है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से 1/√2 दोनों में सेम है, इसको हम ले लेते हैं कॉमन, 1/√2 कॉमन आ जाएगा, बाकी यहाँ पे बच गया आपके पास काज अल्फ़ा माइनस जो होगा साइन अल्फ़ा आ गया। अब हमारी यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास इक्वल आ गई है किसके, राइट हैंड साइड के, तो ये हमारा जो है वो प्रूव हो गया। अब हम चले जाते हैं, इसका मैंने 3 कर दिया, अब मैंने देखें यहाँ पे इसका पार्ट ले लिया है, नेक्स्ट वाला 4 मैंने छोड़ दिया और 5 छोड़ दिया, 6 मैंने ले लिया, ठीक है। तो 6 में इसको पहले सॉल्व करेंगे, ये आना चाहिए, फिर उसके बाद इसका आंसर ये भी आना चाहिए। तो हम यहाँ पे पहले इसको रख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको मान लेते हैं, ठीक है, इसको रख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये लिख लेते हैं हम 10, और यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं 10 गैमा प्लस पाई/4 आ गया, और ये जो साइड है ना इसको हम राइट हैंड साइड रख लेते हैं, ये अब इसको राइट हैंड साइड रख लेते हैं, इज इक्वल टू 1 प्लस आपके पास आ जाएगा 10 गैमा, और 1 माइनस आपके पास आ जाएगा 10 गैमा। अब हम इसको नहीं छेड़ते, इसको हम बाद में जो है वो सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम पहले फार्मूला पढ़ते हैं, क्या बनता है हमारे पास, ये बनेगा आपके पास 10, फर्स्ट वैल्यू को पढ़ेंगे अल्फ़ा, प्लस सेकंड वैल्यू को पढ़ेंगे बीटा, तो ये बन गया 10 अल्फ़ा प्लस बीटा, जो किसके इक्वल होता है, जो इक्वल होता है 10 अल्फ़ा आपके पास, और नेक्स्ट आपके पास होता है 10 बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आपके पास आ जाता है 10 अल्फ़ा एंड 10 बीटा आ गया, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे साथ साथ लिख रहा हूँ, तो आपको बात क्लियर होती जाए। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अब हम यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करेंगे इधर, तो हमारे पास ये आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड, हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा 10, और अल्फ़ा, अल्फ़ा क्वेश्चन में देखें क्या है, अल्फ़ा की जगह गैमा दिया हुआ है, ये गैमा आ गया, प्लस आ जाएगा 10 बीटा, ये लिख लिया 10, और बीटा, बीटा क्वेश्चन में दूसरी वैल्यू होती है, यानी आपके पास पाई/4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस, देखें 1 माइनस 10 आ जाएगा, 1 माइनस 10 अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू गैमा, और 10 बीटा आ जाएगा, और 10 आ गया, और बीटा की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, पाई/4 आ गई। अब इसको मज़ीद जब हम सॉल्व करते हैं, देखें ये क्या बन जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 10 गैमा, तो एज इट इज़ आ गया, प्लस पाई/4, जब आप यहाँ पे पाई की वैल्यू लगाएंगे 180 बनेगा, कैंसिल करेंगे 45 आ जाएगा, तो 1045 पे जो वैल्यू होती है वो आपके पास 1 आ जाती है, और इसी तरह 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 10 जो है वो गैमा आ जाएगा, 10 आ गया और गैमा, और 1045 पे 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सेम वही आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या आ गई, इसको 1 को पहले लिख लें, 1 प्लस आ गया आपके पास 10 गैमा, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 गैमा, तो यहाँ पे फर्स्ट सॉल्व हो गया, इसको लेफ्ट साइड रखा था, इसको राइट साइड रखा था, तो फर्स्ट हमारा प्रूव हो गया, यहाँ पे आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। अब हम इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब हम चेंज कैसे करेंगे, चेंज हमने इसको ऐसे करना है, ये जो वैल्यू आपके पास ये वाली, इसको आप रख लेंगे अब लेफ्ट हैंड साइड, नो, अब इसको ऐसे लिख लेंगे, नो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, कौन सी, इस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड रख ले, 1 प्लस आपके पास आ जाएगा 10 गैमा, 1 माइनस 10 गैमा, और इस साइड को आप राइट हैंड साइड रख लें, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करने का, इसको आप लेने खुद लिख लेना है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस, अब आप यहाँ पे देखें ये साइन काज में है, तो मतलब हमने इसको साइन काज में कन्वर्ट करना है, तो 10 किसके इक्वल होता है, साइन बाई काज के, तो ये साइन गैमा डिवाइडेड बाय इसका आ जाएगा काज गैमा, और नीचे इसके बाद अगर आप यहाँ पे आते हैं तो 1 माइनस 10, ये देखें 10 गैमा है, इसको भी हम क्या लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे साइन गैमा डिवाइडेड बाय आपके पास काज गैमा हो जाएगा,
ऊपर वाली वैल्यू का हम ले लेते हैं एलसीएम। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो ये कॉस गैमा एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस गैमा, ये इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा कॉस गैमा प्लस आपके पास यहाँ पे साइन गैमा हो गया। और मज़ीद जब आप इसको करेंगे, आप इसको देखें अगर आप यहाँ पे, तो फिर ये आपके पास नीचे जो वैल्यू है इसका फिर एलसीएम लेंगे, तो इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो ये वाला जो एलसीएम आएगा ये भी आ जाएगा आपके पास, क्या आ गया देखें, इस तरह एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस गैमा, ठीक है, ये भी आ गया। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे बन जाएगा कॉस गैमा माइनस साइन गैमा आ जाएगा, ठीक है, ये कॉस गैमा आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब देखें कॉस गैमा प्लस साइन गैमा, कॉस गैमा माइनस साइन गैमा, ये लिख लेंगे तो ये आपका जो है ऊपर अगर आप चेक करें तो इसका आंसर जो है वो ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास इसके ये वाले पार्ट सॉल्व हो गए। नेक्स्ट हम चलते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको जो रिमेनिंग पार्ट है उसको अगर आप देखें, ये भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए आपके पास, ये आ जाता है नेक्स्ट इसका 7 वाला पार्ट, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो इसमें इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगी यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉज, देखिए ये आ जाएगा आपके पास कॉज, कॉज आ जाएगा और x प्लस वाई आएगा और प्लस आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा कॉज और x माइनस वाई आ गया। और इसकी अगर आप राइट हैंड साइड देखें तो इसकी राइट हैंड साइड नेक्स्ट वाली आ जाएगी हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा राइट हैंड साइड इज इक्वल टू टू कॉज x एंड कॉज y हो गया आपके पास, ओके। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और इस पे फार्मूला लगा लेते हैं हम। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, इसको कैसे पढ़ेंगे, कॉज अल्फा प्लस बीटा। अब देखें इस पे लिखेंगे कॉज अल्फा प्लस बीटा, किसके इक्वल होता है, कॉज अल्फा के, कॉज अल्फा यानी कॉज एक्स हो गया, फिर होता है कॉज बीटा के, कॉज बीटा यानी कॉज वाई हो गया। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इसी फार्मूले में साइन अल्फा, साइन अल्फा यानी साइन एक्स आ गया, साइन बीटा, साइन बीटा यानी साइन वाई आ गया, ये हमने इसके ऊपर लगा लिया। फिर आ जाता है ये वाला प्लस, हमारा ये प्लस आ गया। अब हम इस पे करेंगे तो इस पे जब आप फार्मूला लगाएंगे देखें कॉज अल्फा माइनस बीटा, तो कॉज अल्फा माइनस बीटा क्या आ जाएगा, कॉज अल्फा यानी कॉज एक्स, कॉज बीटा यानी कॉज वाई, माइनस हो तो प्लस होता है, साइन अल्फा यानी साइन एक्स और साइन बीटा यानी साइन आपके पास y आ जाएगा। अब यहाँ से देखें प्लस माइनस वाले कौन से, साइन एक्स वाई, और ये वाला ये और ये कैंसिल हो गया, इसका यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो ये हमारा आ जाएगा 2 आ जाएगा और आ जाएगा आपके पास cos x एंड cos y आ गया, ये हमारी लेफ्ट हैंड इसकी साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड देखें तो आपके पास वही आ रही है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव भी बेशक आप सारे क्वेश्चनों में लिख दिया करें, हैंस प्रूव आपके पास यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगी राइट हैंड साइड के। तो ये हमारे जो क्वेश्चन नंबर 10 थे उसके मैंने कुछ पार्ट यहाँ पे आपको सॉल्व करके दे दिए, तो बाकी 2 या 3 मैंने छोड़ दिए, वो आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 का फर्स्ट पार्ट और 11 का जो सेकंड पार्ट है, इसमें आपको मैं एक छोटी सी एक टेक्निक्स और सिखाऊंगा जो हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए भी जो हमें काम आएगी, और आपकी बुक में भी वो दिया हुआ है। तो पहले हम उस टेक्निक को सीखते हैं और उससे भी एक तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा, और दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव के लिए हमें उसमें जो है वो हेल्प मिल जाएगी। ये अगर आप देखें, ये जो हमारा सारा टेबल बना हुआ है ये वाला, ठीक है, इस टेबल के अंदर साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा लिखा हुआ है, और साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस थीटा लिखा हुआ है। ये वैल्यू जो होती हैं ये किस तरह आपस में इक्वल होती हैं, इसी को हमने सीखना है। और नीचे इसकी कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। और इन दो क्वेश्चंस को हमने 11 का जो क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट है 11 का, और 11 का जो सेकंड पार्ट है उसको हम इसी टेक्निक्स के साथ हल करेंगे। अगर आप चाहें तो आप 11 के ऊपर यहाँ पे सारे फार्मूले लगा सकते हैं, जैसे आपके पास साइन है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, इस पे वो आप यूज़ कर लेंगे, और कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा यूज़ कर लें, इस पे भी यूज़ कर लें, इस पे भी यूज़ कर लें, सब पे यूज़ कर सकते हैं, आपका सॉल्व हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन इस टेक्निक से करेंगे, एक तो हमें ऑब्जेक्टिव के लिए और जो मेन की पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे हमें जो है वो समझ आ जाएंगे। अच्छा, वो सारी जो वैल्यूज़ है या वो सारा जो मेथड है वो क्या है, वो आपको याद रखना है। ये चंद बेसिक सी चीज़ है, आप उसको हम उस पे जाते हैं तो वो हमारे पास बेसिक क्या चीज़ है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले अगर आपके पास 90 मल्टीप्लाई इवन नंबर होगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, 90 मल्टीप्लाई इवन, ठीक है,
ये आपने याद रखना है। जब 90 के साथ कोई इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इवन से मुराद ऐसा नंबर होता है जो 2 पे डिवाइड होता है, ठीक है? तो फिर हम नो चेंजिंग, हमने कोई भी चेंजिंग जो है वो क्वेश्चन के अंदर नहीं करनी। ये क्वेश्चन को हल करेंगे, आपको बात समझ आ जाएगी। अभी जस्ट ये चीज़ याद रखें। सेकंड आपके पास आ जाता है, अगर आपके पास 90 के साथ कोई ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है? ऑड ये नहीं जो 2 पे डिवाइड नहीं होता, उस वक़्त हम क्या चेंजिंग करेंगे? उस वक़्त हम चेंजिंग करेंगे, जो साइन थीटा होगा उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर? कॉस थीटा के अंदर। अगर हमारे पास कॉस थीटा होगा उसको हम कन्वर्ट कर देंगे साइन थीटा के अंदर। और ये ऐसा कंसेप्ट है जो आपको हर सूरत ट्रिग्नोमेट्री में सीखना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपके पास टेन थीटा होगा उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें? कॉट थीटा के अंदर। अगर आपके पास कॉट थीटा होगा उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर? टेन थीटा के अंदर। इसी तरह दूसरा लास्ट रह गया हमारे पास, अगर हमारे पास सिकंड थीटा होगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे कोसिकंड थीटा के अंदर। अगर हमारे पास जो होगा वो कोसिकंड थीटा होगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे सिकंड थीटा के अंदर। ये दो चीज़ें हमने जो है वो याद रखनी है और इसी से हमने क्वेश्चन को अब जो है वो सॉल्व करना है। तो अगर आप गौर करें तो इसमें मैंने बताया, आप सबसे पहले इसको क्या करेंगे, नीचे दोबारा क्वेश्चन लिख के आपने दोबारा क्वेश्चन लिखना है और इसको आपने लेफ्ट हैंड साइड नाम दे देना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, और इस वाले को आपने राइट हैंड साइड जो है वो नाम दे देना है, ठीक है? अब देखें, मैं ये जो दो चीज़ें मैंने लिखी हैं उसके बारे में आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, पहला लिखा हुआ है साइन, और इसको हमेशा पहले मैं 90 लिखूंगा। देखें 180 लिखा हुआ है तो 90 मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 90 की वैल्यूज़ को यूज़ करना है। सबको पहले 90 में कन्वर्ट करेंगे और 90 के साथ को मल्टीपल नंबर जो होगा उसमें कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है कॉज 270 है, तो 270 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 270 हो जाएगा ना, प्लस लेमडा, ये वाला हमारे पास ऐसे ही आ गया, डिवाइडेड बाय, आपके पास नीचे आ जाएंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपके पास साइन, और यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 90 आ गया माइनस लेमडा, ऐसे ही आ गया, ठीक है? क्योंकि 80 है, 180 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह यहाँ पे आ गया काज, आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 90 आ जाएगा और माइनस लेमडा, ये ऐसे ही आ गया। अब हमने 90 के साथ ये मल्टीपल कर दिए सारे, ठीक है? तो 90 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। सबसे पहले देखें 90 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? इवन मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप ऊपर आ जाए, मैंने आपसे क्या कहा है कि जब आपके पास 90 के साथ कोई मल्टीप्लाई इवन नंबर होगा, नो चेंजिंग, कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। कोई भी चेंजिंग से क्या मुराद है? यानी हमारे पास साइन है तो साइन ही रहेगा, काज है तो काज ही रहेगा। तो अब हमारे पास साइन साइन ही रहेगा। अब ये सारा छोड़ देंगे हम, एंड पे यहाँ पे जो लिखा होगा जस्ट वो लिख लिया करेंगे, ये कन्वर्ट हो गया हमारा, ठीक है? तो उसके बाद इसके साथ यहाँ पे प्लस या माइनस लगाएंगे। प्लस या माइनस लगाने के लिए हमें जो है वो क्वाड्रेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे हमारे पास 0 होता है, यहाँ पे हमारे पास 90 होता है, ये हमारे पास 180 है, और ये 270 आ गया, और यहाँ पे आ गया 360। अब आप यहाँ पे देखें, ये जो टोटल एंगल था कितना था? 180 में कोई चीज़ प्लस है। अब आप पहले 180 देखें किधर है, यहाँ पे है 180। 180 में कोई चीज़ प्लस करेंगे तो आगे आएगा ना, क्योंकि ये बढ़ रहे हैं ऐसे। तो 180 प्लस, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो मतलब ये हमारा कहाँ पे एंगल बनता है? 180 प्लस, ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपने ये देखना है साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो मैंने आपको ये सारा सिखाया हुआ है कि ये वर्ड आप याद रखें, एक्ट्स, ठीक है? तो उल्टा चले, ए से मुराद ऑल पॉजिटिव, सी से मुराद ये कॉज पॉजिटिव, टी से मुराद यहाँ पे टेन पॉजिटिव, एस से मुराद साइन पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पे जो है साइन जो है वो आपका नेगेटिव आएगा, लिहाजा इसको नेगेटिव लिख लिया। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 90 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑड नंबर है, तो हमने ऊपर क्या लिखा हुआ है? जब आपके पास ऑड नंबर मल्टीप्लाई होगा, अब यहाँ पे आ जाएं, देखें ऑड नंबर, ये कॉज है, 90 के साथ 3 है, 3 ऑड नंबर है, 2 पे डिवाइड नहीं होता, ये एक ऑड नंबर है। तो जब आपके पास काज होगा तो काज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हमारा यहाँ पे जो काज होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, और एंड पे क्या लिखा हुआ है? लेमडा, वो लगा लिया। अब यहाँ पे हम इसके साथ प्लस या माइनस लगाएंगे, वो यहाँ से
पता चलेगा 270 प्लस। अब 270 ये है, प्लस करेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट, प्लस करेंगे तो आगे जाएंगे ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट आपका बनेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने ये देखना है, नीचे वाला जो चेंज किया है वो नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने ये चेक करना है कॉज पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो फोर्थ में कॉज तो पॉजिटिव होता है, लिहाजा इसका आंसर जो है पॉजिटिव। इसको नहीं चेक करना, देखें ऊपर कॉज था उसको चेक करना है, नीचे लाइन लगा दें। अब आ जाते हैं यहाँ पे 90 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इवन नंबर है, चेंजिंग तो कोई भी नहीं आएगी, तो साइन आ जाएगा और एंड पे क्या लिखा हुआ है लेमडा, ठीक है। ये नेगेटिव साइन भी लिखना, जस्ट ये वैल्यू लिखनी है। अब आप यहाँ पे इसके साथ प्लस या माइनस लगाएंगे, तो 90 ये टोटल कितना था 180 माइनस, तो 180 में से माइनस करें, 180 में से माइनस करेंगे तो पीछे जाएंगे ना, तो ये क्वाड्रेंट बनेगा। इस क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास साइन जो होता है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। अब आ जाते हैं 90 मल्टीप्लाई 3, 90 के साथ ऑड मल्टीप्लाई है, कॉज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉज कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, और ये क्या हो जाएगा साइन लेमडा हो गया। अब इसके साथ यहाँ पे प्लस या माइनस आएगा, तो अब अगर आप यहाँ पे देखें 270 था, तो 270 में से माइनस करना, यहाँ पे आ गया 270, माइनस करेंगे तो पीछे आएंगे, ये क्वाड्रेंट बनता है। इस क्वाड्रेंट के अंदर आपने देखना है कॉज, तो इस क्वाड्रेंट में कॉज जो होता है वो नेगेटिव होता है। अब अगर आप देखें यहाँ पे साइन लेमडा के साथ साइन लेमडा, माइनस और माइनस ये भी कैंसिल होंगे, बाकी बचेगा कितना, 1 बचेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। तो एक तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव में एक मस्ट पेपर में आता है फेडरल बोर्ड के अंदर, ये आपको वहाँ पे हेल्प करेगा कि हम बार बार फार्मूला नहीं यहाँ पे लगा सकते, इतना हमारे पास टाइम नहीं होता। तो ये टेक्निक्स अगर आप सीख लेंगे तो इससे आपको क्या होगा, आप एक ऑब्जेक्टिव जो मस्ट पेपर में आता है वो आप आसानी के साथ वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं इसी का 11 का जो हमारा क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, इसका जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। इसका 11 का जो सेकंड पार्ट है, अब 11 का सेकंड पार्ट सेम मैं इसी टेक्निक्स के साथ जो है इसको सॉल्व करूंगा। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट लिख लिया। अब ये लिखा हुआ है, इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया, इसको राइट हैंड साइड लिख लिया। तो सबसे पहला काम मैंने क्या बताया, सबसे पहला काम ये है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, 90 में। अगर तो 90 में जो कन्वर्ट ऑलरेडी वो तो बहुत अच्छा है, तो 1 मल्टीप्लाई 90 करेंगे प्लस अल्फ़ा करेंगे, हमारे पास ये देखें नेक्स्ट आ गया हमारे पास माइनस और काज आ गया, और यहाँ पे हम लिखेंगे 90 मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई करें 360 पूरा होगा, आप 4 के साथ करेंगे, और इसका ये माइनस अल्फ़ा वैसे लगा लिया। आगे नेक्स्ट इसके साथ तो है ही नहीं, ये काज अल्फ़ा हमारा ऐसे ही आ गया, लाइन लगा लें। नीचे आ जाते हैं तो साइन आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई 90 क्योंकि आपके पास 180 लिखा हुआ है, माइनस अल्फ़ा ऐसे ही आ गया, प्लस नेक्स्ट आ जाएंगे, साइन आ गया 3 मल्टीप्लाई 90 माइनस अल्फ़ा आ गया 270 था, प्लस आपके पास नेक्स्ट आ गया कॉज, और 1 मल्टीप्लाई 90 और प्लस आ गया अल्फ़ा, ये आ गया हमारे पास। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 90 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, तो 90 के साथ जब 1 मल्टीप्लाई होगा ये ऑड नंबर है, तो हमारा जो है साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा कॉज के अंदर, हम इसको लिख लेंगे कॉज गैमा। अब 90 प्लस करें, तो 90 में कोई चीज़ जब आप प्लस करते हैं तो आपका कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, ये भी आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं ये लगा लेता हूँ, यहाँ पे 0 हो गया, ये हमारा 90 हो गया, यहाँ पे हमारा 180 हो गया, ये हमारा 270 हो गया, और ये 360 यहाँ पे, ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आ गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये आ गया हमारा थर्ड वाला, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो 90 ये हमारा था, 90 में कोई चीज़ प्लस हो रही है, जब आपके पास 90 में किसी चीज़ को प्लस करते हैं हम, तो आपके पास किधर आएगा, ये 90 है, प्लस करेंगे तो ये क्वाड्रेंट बनेगा। इस क्वाड्रेंट के अंदर ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट के अंदर ये साइन देखना है आपने, ऊपर वाला साइन, नीचे वाला काज नहीं देखना। तो इसमें साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ये आ गया आंसर इसका। माइनस नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे अगर देखें 90 के साथ 4 है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए चेंजिंग नहीं करते हम, ये काज आ जाएगा, और एंड पे क्या लिखा हुआ है अल्फा। अब यहाँ पे हमारे पास प्लस या माइनस आएगा। अब इसके टोटल एंगल कितने बन रहे थे, ये 90 यानी 360 माइनस, तो 360 ये बन रहा है, 360 में से माइनस करेंगे तो पीछे ही रहेंगे, इसी क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे। इस क्वाड्रेंट के अंदर काज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मैं यहाँ पे इसके साथ पॉजिटिव लगा लूंगा। प्लस नेक्स्ट एंड पे क्या रह गया, एंड पे रह गया काज अल्फा, उसको भी हमने लिख लिया। अब हम आ जाते हैं नीचे, अब नीचे देखें 90 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब हमारी चेंजिंग तो नहीं होगी, तो चेंजिंग नहीं होगी तो साइन अल्फा ही रहेगा, यानी साइन लिखेंगे और एंड वाली वैल्यू। अब ये टोटल एंगल कितने बनते हैं आपके,
टोटल अगर आप यहाँ पे देखें ना तो ये बनते हैं आपके पास 180 माइनस, तो 180 माइनस करेंगे, ये देखें ये 180 है, इसमें से माइनस करेंगे पीछे रहेंगे, ये क्वाड्रेंट बनेगा। तो इस क्वाड्रेंट में साइन ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, मैंने आपको बता दिया। और प्लस आ जाएगा यहाँ पे, जब आएंगे 90 मल्टीप्लाई 3 हम करेंगे तो 90 को 3, आपके पास एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है, साइन आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, काज के अंदर, ये बन जाएगा काज अल्फ़ा। अब हम यहाँ पे इसके साथ प्लस या माइनस लगा लेंगे। अच्छा ये कितना बनता है 270 माइनस, तो 270 ये होता है, देखें ये 270 है ना, यहाँ पे ये वाला है, तो 270 में से माइनस करेंगे जब किसी चीज़ को तो पीछे आएंगे ना आप, तो ये क्वाड्रेंट बनेगा। इसमें आपने काज को देखना है, सॉरी इसको देखना है आपने साइन को, तो ऊपर वाला जो होता है, तो इसमें साइन क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव होता है, नेगेटिव आ गया। प्लस एंड पे चले जाते हैं, प्लस आ गया, 90 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑड नंबर है, तो पहले तो ये कन्वर्ट हो गया, साइन हमारे पास अल्फ़ा आ गया। आप इसके साथ प्लस या माइनस यहाँ पे लगाएंगे, तो 90 प्लस करें, 90 में प्लस करेंगे तो आगे आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपने कॉस देखना है क्या होता है आपके पास, नेगेटिव होता है। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फ़ा, माइनस आ गया कॉस अल्फ़ा, प्लस आ गया आपके पास कॉस अल्फ़ा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ गया हमारे पास साइन अल्फ़ा, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये आ गया आपके पास कॉस अल्फ़ा, माइनस जो हो गया साइन अल्फ़ा हो गया। अब ऊपर देखें ये आपस में कैंसिल हो गए, ये साइन और आपका जो साइन था ये वाला साइन और साइन ये भी कैंसिल हो गया, सॉरी ऊपर क्या आ गया आपके पास, ऊपर आ गया आपके पास कॉज अल्फ़ा, और नीचे भी आ गया आपके पास कॉज अल्फ़ा। तो कॉज अल्फ़ा को कॉज अल्फ़ा से कैंसिल करेंगे हम, तो बाकी हमारे पास कितना रह जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है इज़ इक्वल टू आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड के, तो ये भी हमारा जो है वो सॉल्व हो गया। अब इसके रिमेनिंग पार्ट उनको हम चेक करते हैं। ये इसका आ गया जो है हमारे पास, आई थिंक ये थर्ड पार्ट था जी, ये थर्ड पार्ट है आपका, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी इसकी राइट हैंड साइड होगी। अब देखें आगे प्रूफ के अंदर ना आपके पास साइन और काज में वैल्यू है, तो हम इसको टेन को कन्वर्ट कर लेंगे साइन काज के अंदर, तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा आपके पास काज अल्फ़ा, और इसको भी कन्वर्ट कर लें आप नेक्स्ट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन बीटा डिवाइडेड बाय आपके पास ये आ गया कॉज बीटा आ गया। अब यहाँ पे हम इसका ले लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम के अंदर ये दोनों डिफरेंट है, एक कॉज अल्फ़ा एक कॉज बीटा है, तो लिहाजा हमारे दोनों आ जाएंगे कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा आ गया। तो ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा, और इसको जब इसके साथ क्रॉस करेंगे ये आ गया कॉज बीटा, और प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा कॉज अल्फ़ा एंड साइन बीटा आ गया। अब देखें अगर आपने फार्मूले से इसे याद कर लिए हैं, तो ये बन रहा है साइन अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा, जो किसके इक्वल होता है, जो इक्वल होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल होता है। और नीचे हमारे पास ये जो वैल्यू है ये इसी तरह आ जाएगी कॉज अल्फ़ा एंड कॉज बीटा आ गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड थी वो इक्वल आ गई आपके पास राइट हैंड साइड के, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ओके नेक्स्ट आ जाता है, इसका मैंने नेक्स्ट पार्ट ले लिया 4 वाला। इसमें देखें ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने रखी है और इसको राइट हैंड साइड, पहले हमने इसको सॉल्व करना है और ये बनाना है, और फिर हमने ये भी बनाना है दोनों, ठीक है। तो ये हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने इसको ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इस पे अगर फार्मूला लगाएं तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो क्या बनेगा आपके पास साइन अल्फ़ा और बन जाएगा कॉस बीटा आ जाएगा, प्लस आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा, ये मैंने लगा दिया इसके ऊपर, इसको मैंने ब्रैकेट में कर लिया क्लोज, मैं ये थोड़ा सा नीचे करने लगा हूँ। इस पे लगाएंगे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा पे, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और माइनस आ जाएगा कॉस अल्फ़ा एंड साइन बीटा आ गया, ये मैंने इस पे लगा लिया, ठीक है। अब अगर आप देखें ये साइन ये जो वैल्यू है ये सारी इसको पढ़ें ए प्लस बी, और ये क्या बन जाएगा ए माइनस बी, तो आपके पास ये फार्मूला हो गया ना, ए प्लस बी जो होता है और उसके बाद ए माइनस बी जो होता है किसके इक्वल होता है, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। तो ये पहली वैल्यू पहले के इक्वल होनी चाहिए, दूसरी दूसरी, ये देखें ना साइन अल्फा काल बीटा साइन अल्फा काल बीटा, तो ये ए हो गया प्लस माइनस काज काज अल्फ़ा साइन बीटा काज अल्फ़ा साइन बीटा, ये आपका क्या हो गया बी हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ए का स्केयर, तो ए क्वेश्चन में क्या बन रहा है, ये सारा बन रहा है ए और ये सारा बन रहा है बी। ए का स्केयर करेंगे
तो साइन अल्फ़ा और काज बीटा इसका आ गया आपके पास स्केयर माइनस बी का स्केयर करें। अब बी क्या बन रहा है, ये वैल्यू बन रही है, यानी बी बन रहा है कॉज अल्फ़ा एंड साइन बीटा, इसका क्या आ गया आपके पास स्केयर आ गया। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब इसके स्केयर हम ओपन कर लेते हैं। जब आप स्केयर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्केयर अल्फ़ा और सेकंड वाला बन जाएगा कॉज स्केयर बीटा, माइनस ये बन जाएगा आपके पास कॉस स्केयर अल्फ़ा और ये बन जाएगा आपके पास साइन स्केयर बीटा बन गया। ओके, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, हमने प्रूव करना है ये देखें कॉज स्केयर बीटा माइनस कॉज स्केयर अल्फा। तो कॉज स्केयर बीटा ये हमें चाहिए ना, ये प्रूव के अंदर है। अब हमें यहाँ से ये ख़त्म करना है और इधर आप देखें माइनस कॉज स्केयर अल्फा ये वाला है, अब हमें ये ख़त्म करना है। तो कैसे ख़त्म करेंगे, हमारे पास साइन स्केयर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वन माइनस कॉज स्केयर अल्फा के। अगर अल्फ़ा है तो अल्फ़ा के इक्वल होगा, बीटा है तो बीटा। इसको ख़त्म करना है, इसकी जगह फार्मूला लगा दिया वन माइनस कास स्केयर अल्फ़ा। ये वही फार्मूले हैं जो आपने मैट्रिक के अंदर किए हुए हैं। तो ये वाली वैल्यू ऐसी माइनस, अब हम ये वाला ऐसे लिखेंगे कास स्केयर अल्फ़ा, कास स्केयर अल्फ़ा इसको ख़त्म करना है। तो ये किसके इक्वल होगा, वन माइनस काज स्केयर बीटा के। ठीक है, अगर बीटा होगा तो बीटा के इक्वल होगा। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें वन के साथ, कास स्केयर को जब वन के साथ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कास स्केयर बीटा आ जाएगा, माइनस इसको इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा कास स्केयर अल्फ़ा और कास स्केयर बीटा आ गया, माइनस कास स्केयर को वन के साथ करेंगे ये बन गया कास स्केयर अल्फ़ा, माइनस और माइनस प्लस आ गया, कास स्केयर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कास स्केयर अल्फ़ा और कास स्केयर बीटा। ये फोर नहीं लिख देना, एक अल्फ़ा एक बीटा है, दोनों वैल्यूज़ अलग अलग हैं तो ये फोर नहीं आएगा। अच्छा, कास स्केयर अल्फ़ा कास स्केयर बीटा ये वाला प्लस और ये माइनस ये कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास क्या आ गया, बाकी आ गया कास स्केयर बीटा और माइनस काज स्केयर अल्फ़ा आ गया। ये हमारी एक जो है लेफ़्ट हैंड साइड जो थी, लेफ़्ट हैंड साइड, एक लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू आ गई हमारी राइट हैंड साइड के, यानी एक प्रूफ हमारा ये बन गया। अब हमने दूसरा अगर आप देखें, हमने ये भी बनाना था और उसके बाद अब हमने ये भी बनाना है। अब हमने बनाना है साइन स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर बीटा बनाना है। अब आपने क्या करना है, अब आप फिर दोबारा यहीं से क्वेश्चन को लिखेंगे, यहीं से आपने लिखना है। ठीक है, ये वाला आ जाएगा ना। तो अब आपने देखें यहाँ पे साइन स्केयर अल्फ़ा बनाना है, इस वैल्यू को आपने ऐसे लिखना है, इसकी जगह हम वैल्यू लगाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ। अब हम फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू, मेरी ये वाली थी, यहाँ पे आ जाए आप दोबारा। तो साइन स्केयर अल्फ़ा और कास स्केयर बीटा और माइनस आ जाएगा कास स्केयर अल्फ़ा और साइन स्केयर बीटा, यानी यहाँ पे हम दोबारा आ गए इस जगह के ऊपर दोबारा। अब हम इसमें वैल्यू लगाते। अब हमने बनाना है क्या, देखें यहाँ पे देखें साइन स्केयर अल्फ़ा और साइन स्केयर बीटा बनाना है। तो साइन स्केयर अल्फ़ा, अब हमारे पास ये जो आएगा साइन स्केयर अल्फ़ा ये ऐसे ही इसकी जगह आ जाएगा वन माइनस साइन स्केयर बीटा आ जाएगा। ठीक है, बीटा वाला है तो बीटा आ जाएगा। नेक्स्ट हमने बनाना है साइन स्केयर बीटा, इसकी जगह फार्मूला लगाएंगे वन माइनस, तो इधर काज है तो ये हो जाएगा साइन स्केयर अल्फ़ा और ये वाला आपके पास साइन स्केयर बीटा ऐसे ही आ जाएगा। अब हम फिर अगेन मल्टीप्लाई करते हैं इसको, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया साइन स्केयर अल्फ़ा माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो एक है साइन स्केयर अल्फ़ा, दूसरा बन जाएगा साइन स्केयर बीटा बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया माइनस, इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन गया आपके पास साइन स्केयर बीटा, माइनस और माइनस प्लस हो गया तो ये आपके पास आ गया साइन स्केयर अल्फ़ा एक और एक साइन स्केयर बीटा आ गया, यानी साइन स्केयर अल्फ़ा और साइन स्केयर बीटा। अब आपके पास ये कैंसिल हो गए दोनों, बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया आपके पास साइन स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर बीटा। तो ये भी हमने प्रूव करना था तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आ जाते हैं इसी के जो रिमेनिंग पार्ट हैं, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सा लिखा हुआ है। तो इस पे आ जाएं, ये आ जाता है हमारा इसका क्वेश्चन 5 पार्ट। तो ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख ली, ये राइट हैंड साइड लिख ली। अब हम इसको साइन में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि आगे जो प्रूव में है ना वो भी टेन में है। ठीक है, तो लिहाजा हम टेन का फार्मूला ही इस पे लगाएंगे। तो इसके हम पढ़ेंगे टेन, देखें इसको कैसे पढ़ेंगे आप, इसको आपने पढ़ना है टेन अल्फ़ा प्लस बीटा। अब पहले तो मैं इसको ना ऐसे लिख लेता हूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ टेन लिख लेता हूँ और x प्लस वाई लिख लेता हूँ और इसको मैं लिख लेता हूँ वन बाई, ठीक है, वन बाई लिख लेता हूँ कॉट और x माइनस वाई में लिख लेता हूँ, ऐसे लिख लेते हैं इसको। ठीक है,
अब देखें 1/cot क्या होता है, वो 10 के इक्वल होता है। तो लिहाजा फर्स्ट हमारा ऐसे ही आ गया 10x प्लस वाई आ गया, और 1/cot होता है 10, तो 1/cot होता है 10, तो इसको 10 लिख लेंगे x माइनस वाई। अब हमारे पास दोनों 10 में आ गए, तो हमने 10 के फार्मूले पढ़े हुए हैं। तो हमारे पास 10 अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, 10 अल्फ़ा यानी 10x हो गया, 10 बीटा यानी 10 आपके पास y हो गया, ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा, डिवाइडेड बाय किसके इक्वल होता है, 1 माइनस, आपके पास 1 माइनस आ जाएगा 10 अल्फ़ा और 10 बीटा, यानी 10x आ जाएगा और 10 y आ जाएगा, मल्टीप्लाई इस पे लगा दें, तो ये भी 10 अल्फ़ा माइनस बीटा वाला है, तो ये आ जाएगा 10 अल्फ़ा माइनस आ जाएगा 10 बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 अल्फ़ा यानी 10x और 10y। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, आप जितने मजबूती के साथ फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर स्टार्ट में ही बता दिया था, जितने मजबूती के साथ फार्मूले याद होंगे उतनी ही मजबूती के साथ क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब आपके पास यहाँ पे देखें, ये बन गया a प्लस बी और a माइनस बी बन गया। अभी पीछे मैंने आपको बताया a का स्केयर, तो जब a ये होता है और ये b होता है, a का स्केयर करेंगे तो 10 का स्केयर होता है। अब 10 के ऊपर स्केयर लिखना है, x के ऊपर स्केयर नहीं लिखना आपने। माइनस b का स्केयर करेंगे तो 10y का स्केयर, b 10y है, तो 10y स्केयर हो गया डिवाइडेड बाय, फिर नीचे आ जाए 1 माइनस, देखें सेम है ना ये, a माइनस बी, ए प्लस बी, 1 का स्केयर आपके पास 1 ही होता है, और b का स्केयर, b सारा b है, ये आपके पास क्या है, 10 है, ठीक है। तो b का स्केयर करेंगे तो अब आपके पास आएगा 10 स्केयर x, और आपके पास आ जाएगा b 10 स्केयर y। अब आप ऊपर देखें तो यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इज इक्वल टू आपके पास आ गई है राइट हैंड साइड की, हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम चले जाते हैं, इसका 6 पार्ट है। अब 6 पार्ट के अंदर आप देखें तो यहाँ पे काज में है और यहाँ पे टेन में है, ठीक है। अब टेन जो है वो काज में कन्वर्ट हो जाता है, तो अगर हम इससे सॉल्व करेंगे हल हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन हम टेन को साइन में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन काज में, तो लिहाजा अब इसकी हम राइट हैंड साइड जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन, टेन है तो टेन किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय आपके पास होता है काज अल्फा, और टेन बीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है साइन बीटा डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा काज बीटा आ जाएगा। इसी तरह लाइन लगा दें और इसको भी कन्वर्ट कर दें, 1 प्लस इस टेन अल्फ़ा की जगह क्या आ गया आपके पास, साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉज अल्फ़ा, और इस टेन बीटा की जगह क्या आ गया आपके पास, साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉज बीटा। अब हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, थोड़ा सा एलसीएम पे आपने ध्यान रखना है। इसका एलसीएम क्या आएगा, काज अल्फ़ा काज बीटा, तो ये आ जाएगा काज अल्फ़ा और काज बीटा। इसका एलसीएम में देखें यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये आएगा काज अल्फ़ा काज अल्फ़ा कॉस बीटा, ये इसका एलसीएम आ गया, देखें इसका। अब ये दोनों जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पे यही यही आएगा कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा आ जाएगा, माइनस ये माइनस हो गया, अब ये दो रह गए, तो ये यहाँ पे हमारे पास आ गया साइन अल्फ़ा एंड साइन बीटा हो गया। अब हम आ जाते हैं नीचे और उन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। अब नीचे ये सारा देखें, इसका एलसीएम लेंगे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, इधर फिर लाइन लगा दें, एलसीएम आएगा आपके पास कॉस अल्फ़ा और कॉज बीटा आएगा, ठीक है, कॉज बीटा। ये फिर इन दोनों 1 से मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पे आएगा आपके पास कॉज अल्फ़ा और कॉज बीटा, और प्लस आ जाएगा आपके पास साइन अल्फ़ा एंड साइन बीटा, तो साइन बीटा हो गया। अब हमें पता है चौथी वैल्यू कैंसिल हो जाती है। अब चौथी वैल्यू को हमने कर दिया कैंसिल, बाकी रिमेनिंग क्या बच गया, ऊपर बच गया कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, हम इसको लिख लेते हैं कॉज अल्फ़ा और कॉज बीटा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा साइन अल्फ़ा एंड साइन बीटा आ गया, और डिवाइडेड बाय इसके नीचे क्या आ गया, ये देखें ये आ गया कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा आ गया, प्लस आ गया आपके पास साइन अल्फ़ा एंड साइन बीटा आ गया। अब देखें ऊपर फार्मूला बन रहा है, क्या फार्मूला बन रहा है, ऊपर बन रहा है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, जो किसके इक्वल होता है, जो इक्वल होता है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाई नीचे जो आपके पास बन गया कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, प्लस हो तो माइनस होता है, नीचे बन गया कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा के इक्वल जो आ गया। यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी।
तो ये हल होगी, हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या किसी में मसला होता है तो आप पूछ सकते हैं। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।